आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट कस्टमर हैं, सोचते हो मैं तो डिस्काउंट देखकर ही खरीदता हूँ या सेल में तो सब सस्ता मिलता है। लेकिन सच्चाई ये है, कंपनियां हमसे ज्यादा स्मार्ट है। वो हमारी आंखों के सामने हमें लूटती है और हम मुस्कुराते हुए पेमेंट कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो 8 मार्केटिंग ट्रिक्स जिनसे बड़ी बड़ी कंपनियां हमें बेवकूफ बनाकर अरबों का बिजनेस करती है। तो वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि अगली बार जब कोई सेल आए आप केवल खरीदने नहीं समझने भी जाएंगे। विजुअल स्कैम, आंखों का धोखा। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो जैसे चिप्स, बिस्किट, टूथपेस्ट या स्किन क्रीम, तो सबसे पहले आप उसकी पैकेजिंग देखते हो और कंपनियां जानती हैं कि आपका दिमाग क्या देखना चाहता। हवा वाला धोखा। चिप्स का पैकेट फुल भरा हुआ लगता है, लेकिन जब खोलते हो तो आधा भी नहीं निकलता। असल में ये नाइट्रोजन एयर होती है जो सिर्फ पैकेट को बड़ा और ताजा दिखाने के लिए डाली जाती है। इसका नाम है स्लैकेज, यानी कम क्वांटिटी। बिग बॉक्स, स्मॉल प्रोडक्ट। डब्बा बड़ा, माल छोटा। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे फेस क्रीम या बॉडी लोशन, पैकेट और बोतल बहुत चमकदार और बड़ी होती है, लेकिन अंदर बहुत कम क्वांटिटी निकलती है। अंदर से बोतल आधी खाली होती है या बहुत मोटी प्लास्टिक लगाकर इल्यूजन दिया जाता है कि प्रोडक्ट ज्यादा है। फॉल्स विजुअल्स ऑन पैकेजिंग, झूठी तस्वीरें। खाने की चीजों पर जो तस्वीरें होती हैं, एक्स्ट्रा चीज, भरपूर चॉकलेट, जूसी वेजीज, असल में वो सिर्फ मार्केटिंग होती है। रियल प्रोडक्ट वैसा नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एक नूडल्स पैकेट में ढेर सारी सब्जियां दिखाई जाती हैं, पर खोलो तो सिर्फ सूखा नूडल्स निकलता है। ट्रांसपेरेंट विंडोज इल्यूजन, शो विंडो का धोखा। कई पैकेट्स में एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है जहां से थोड़ा माल दिखता है। उस जगह प्रोडक्ट को जानबूझकर भरा जाता है ताकि लगे कि पूरा पैकेट इतना ही भर गया है, पर अंदर बाकी हिस्से में क्वांटिटी बहुत कम होती है। कंपनियां आपकी आंखों से खेलती है। वो जानती है कि हम देखकर खरीदते हैं, नाप कर नहीं। इसलिए पैकेजिंग को हथियार बनाकर वो क्वांटिटी नहीं, इल्यूजन बेचती है। अब वक्त है धोखे को पहचानने का। एमआरपी स्कैम, मैक्सिमम लूट प्राइस। कंपनियां और दुकानदार एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस को हथियार बनाकर हमसे ज्यादा पैसे वसूलते हैं। एमआरपी कोई मिनिमम प्राइस नहीं होती। एमआरपी मतलब होता है इससे ज्यादा नहीं बेच सकते, पर इसका ये मतलब नहीं कि इसी पर बेचना जरूरी है। असल में ज्यादातर प्रोडक्ट्स एमआरपी से काफी सस्ते में बनते हैं, पर यह जानकारी हमें नहीं दी जाती। टूरिस्ट स्पॉट्स और मॉल्स में लूट। हिल स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, थिएटर, इन जगहों पर कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल एमआरपी से भी ऊपर बेची जाती है। दुकानदार कहते हैं सर्विस चार्ज है या ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, लेकिन ये गैर कानूनी है। लोगों को ये पता नहीं होता, इसलिए वो चुपचाप ज्यादा दाम देकर खरीद लेते हैं। एमआरपी को जानबूझकर हाई रखा जाता है। कंपनियां प्रोडक्ट पर एमआरपी ज्यादा छापती है ताकि 20-30% का डिस्काउंट दिखाकर लगे कि हमें सस्ता मिल रहा है। एक्चुअल कॉस्ट होती है 50 रुपये, एमआरपी छापते हैं 100 रुपये, फिर बोलते हैं 50% ऑफ, जबकि हमें असल में कोई एफ नहीं मिला। एक ही चीज, अलग अलग जगह, अलग एमआरपी। एक ही प्रोडक्ट जैसे बिस्किट या शैम्पू, जब मॉल में हो तो एमआरपी 50 रुपये, पर लोकल दुकान में 60 या 65 रुपये। ये वेरिएशन कैसे? असल में कंपनियां रिटेलर्स के साथ मिलकर रीजनल प्राइसिंग से खेल करती है। एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन असली स्कैम होता है जब इसे मैक्सिमम लूट प्राइस बना दिया जाता है। जो चीज 10 में बनती है वो 100 की एमआरपी पर बेचकर हमें बेवकूफ बनाया जाता है और हम सेल समझकर खुश हो जाते हैं। फेक डिस्काउंट ट्रिक, डिस्काउंट नहीं, माइंड वॉश है। कंपनियां हमसे ये साइकोलॉजिकल गेम खेलती हैं ताकि लगे कि हमें कुछ सस्ता मिल रहा है, जबकि असल में किसी ने हमें उल्लू बना दिया होता है। पहले प्राइस बढ़ाओ फिर डिस्काउंट दो। असली ट्रिक, पहले प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दो, फिर उस पर 30, 50%, 70% ऑफ का बड़ा सा बोर्ड चिपका दो। एग्जाम्पल, एक जीन्स जो पहले 999 में मिलती थी, अब उसकी एमआरपी कर दी 1999। फिर बोलते हैं 50% ऑफ, अब सिर्फ 999 में। सच तो यह है कि कोई डिस्काउंट मिला ही नहीं, ये तो बस नंबरों का खेल है। लिमिटेड टाइम ऑफर, ओनली टुडे, हरी, लास्ट फ्यू लेफ्ट। ये सब दिमाग को झटका देने के लिए होता है ताकि हम बिना सोचे समझे खरीद लें, जबकि ये ऑफर पूरे साल चलते रहते हैं। बंडल ऑफर्स में भी ट्रिक, बाय वन गेट वन फ्री का चांस है, लेकिन असली में एक का दाम इतना बढ़ा दिया जाता है कि दोनों खरीदने पर भी कंपनी को फायदा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक शर्ट 500 की थी, अब 999 कर दी और बोला 1 फ्री। कंपैरिजन इल्यूजन, ऑनलाइन साइट्स दिखाती हैं was 1999, नाउ 499, लेकिन was वाला प्राइस कभी था ही नहीं। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पर यह ट्रिक खूब चलती है,
ये इमेजिनरी डिस्काउंट हमें लगता है कि बहुत बड़ी डील मिल गई, पर मिला कुछ नहीं। कंपनियां हमारे दिमाग से खेलती है, पहले दाम बढ़ाकर फिर डिस्काउंट का तमाशा रचती है। ये डिस्काउंट नहीं होता, ब्रेन वॉश होता है और हम हंसते हुए ठगे जाते हैं। 4. फ्री गिफ्ट स्कैम। फ्री में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ चूना मिलता है। कंपनियां जानती है कि फ्री शब्द सुनते ही हमारे दिमाग का लॉजिक भाग जाता है और लालच जाग उठता है। यही साइकोलॉजी यूज करके वो हमें लूटती है। हिडन चार्जेस। फ्री कुछ नहीं, पैसे कहीं और से वसूले जाते हैं। बाय दिस फॉर 999 एंड गेट फ्री ईयरबड्स वर्थ 1999। लेकिन असल में वो 999 वाला प्रोडक्ट खुद 399 की वैल्यू का होता है, और जो फ्री ईयरबड्स है उनका मार्केट प्राइस है 299। कंपनी ने दोनों का दाम बढ़ाकर आपको इल्यूजन दे दिया कि आप जीत गए, लेकिन जीता कोई नहीं, सिर्फ कंपनी। शिपिंग चार्जेस का जाल बोलेंगे फ्री गिफ्ट, लेकिन बोलेंगे कि जस्ट पे 299 शिपिंग। भाई आपने गिफ्ट नहीं लिया, आपने पैसे देकर सामान खरीदा। ये शिपिंग चार्ज असल में प्रोडक्ट की कीमत होती है। सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री गिफ्ट, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लो और स्मार्ट वॉच फ्री में पाओ। लेकिन सब्सक्रिप्शन का दाम इतना बड़ा होता है कि आप बिना स्मार्ट वॉच के भी उसका खर्च निकाल देते। यानी स्मार्ट वॉच तो आपने ही खरीदी, पर नाम फ्री रखा गया। मिस्ट्री गिफ्ट, लकी ड्रा का झांसा। ऑनलाइन फॉर्म्स भरवाते हैं, आपको एक फ्री गिफ्ट मिलेगा। फिर या तो कोई बेकार चीज भेजते हैं या ईमेल फोन डेटा बेच देते हैं, और कई बार बाद में हिडन टर्म्स निकलते हैं कि आपको कुछ खरीदना पड़ेगा तब मिलेगा। अब से जब भी कोई बोले फ्री गिफ्ट तो समझ लेना गिफ्ट नहीं, चाल है। क्योंकि इस दुनिया में फ्री में सिर्फ सलाह मिलती है, वो भी तब जब उसका कोई मतलब ना हो। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ट्रैप। भाई अगर शाहरुख खा रहा है तो क्या तू भी खा ले। कंपनियां सेलिब्रिटी को करोड़ों देती है सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं ये यूज करता हूँ, जबकि असल में वो सेलिब्रिटी उस प्रोडक्ट को छूता तक नहीं। भरोसा बेचने की ट्रिक। जब विराट कोहली बोले मैं ये प्रोटीन यूज करता हूँ, तो लोग आंख बंद करके खरीद लेते हैं। असल में कोहली को वो प्रोटीन कंपनी ने पैसा दिया है, शायद वो असली में कोई और ब्रांड यूज करता हो जो टीवी पर नहीं दिखता। क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती। सेलिब्रिटी सिर्फ 10 सेकंड का ऐड करता है, उसने प्रोडक्ट की रेटिंग नहीं देखी, यूजर का फीडबैक नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी एक लाइन दिस इज माई फेवरेट लाखों को बेवकूफ बना देती है। इमोशनल ब्लाइंडनेस। लोग सोचते हैं अगर सलमान पहन रहा है ये जैकेट तो ये कूल है, लेकिन असलियत आप जैकेट नहीं खरीदते, आप सेलिब्रिटी का सपना खरीदते हो। डाउटफुल प्रोडक्ट्स में भी सेलिब्रिटी का सहारा। बहुत से घटिया हेल्थ सप्लीमेंट, स्किन क्रीम्स, यहाँ तक कि फर्जी गैजेट्स तक सिर्फ इसलिए बिक जाते हैं क्योंकि कोई बड़ा नाम उनसे जुड़ जाता है। जब सेलिब्रिटी बोलता है यूज दिस, तो समझ लो वो ट्रूथ नहीं बेच रहा, वो खुद का इमेज बेच रहा है और तुम उसकी ब्रांडिंग में फंस रहे हो। 6. अब नहीं लिया तो पछताओगे। ये वो ट्रिक है जो अर्जेंसी और डर दोनों का ऐसा कॉकटेल बनाती है कि आदमी सोचने की जगह बस खरीद लेता है। टाइम का झूठा प्रेशर। मिडनाइट सेल, 48 घंटे का मौका। सुनने में लगता है जैसे ब्रह्मांड ही रुक जाएगा अगर आपने अभी नहीं खरीदा, लेकिन सच्चाई यही ऑफर हर हफ्ते रिपीट होता है, बस नाम बदल के। फेस्टिव बोनांजा, सुपर संडे, फ्लैश सेल वगैरह। डिसीजन लेने का टाइम नहीं देते। कंपनियां जानती है अगर आपने 10 मिनट भी सोच लिया तो आप गूगल करोगे, रिव्यू देखोगे और शायद खरीदना टाल दोगे। इसलिए वो बोलते हैं ऑफर एंड्स इन 2 आवर्स, ताकि आप दिमाग से नहीं, डर से फैसला लो मिसिंग आउट। क्या पता कल फिर इतना सस्ता मिले या नहीं। यही सोच इंसान को उसी समय खरीदने पर मजबूर कर देती है। रियलिटी जो एक बड़ा स्कैम। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स में कई प्रोडक्ट्स पर बार बार लिमिटेड टाइम का टैग लगाया जाता है, जबकि प्राइस वही का वही रहता है। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रिक है, जल्दी खरीदवाने के लिए बिना सोचे। जब कंपनी कहती है लास्ट चांस, तो समझ लेना वो तुम्हारे फियर को बेच रही है, प्रोडक्ट नहीं। लिमिटेड टाइम ऑफर का असली मतलब होता है जल्दी खरीदो वरना सोच लोगे। 7. फियर सेलिंग, डर बेचा, भरोसा नहीं। डर सबसे बड़ा प्रोडक्ट। कंपनियां जानती है इंसान पैसा खुशी के लिए कम, लेकिन डर से बचने के लिए ज्यादा खर्च करता है। बस यही समझकर वो डर बेचते हैं और हम खरीद लेते हैं। एग्जाम्पल जो आपको रोज दिखते हैं। हेल्थ प्रोडक्ट्स, अगर अभी ये सप्लीमेंट नहीं लिया तो बाल झड़ जाएंगे। इम्यूनिटी बूस्टर नहीं पिया तो वायरस से कोई नहीं बचा पाएगा। डर बेचो बॉडी के नाम पर। इंश्योरेंस, अगर कल एक्सीडेंट हो गया तो, बीमार पड़े तो पूरा घर बर्बाद। जिंदगी का डर बेचो, पॉलिसी खरीदवाओ। स्किन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चेहरे पर दाग रह गए तो कौन पसंद करेगा। फेयर नहीं दिखे तो नौकरी कैसे मिलेगी। इनसिक्योरिटी बेचो, क्रीम बिकेगी। फियर बेस्ड मार्केटिंग का असली मकसद सोचने नहीं देना, बस इंस्टिंक्टिवली खरीदवा लेना, क्योंकि जब डर हावी हो जाता है
तो लॉजिक की छुट्टी हो जाती है। मीडिया भी शामिल है इस खेल में। न्यूज चैनल दिन भर डर का माहौल बनाते हैं, फिर ब्रेक में आता है एक्स मास्क जो आपको बचाए वायरस से। डर बेचो, प्रोडक्ट ठेलो। डर जब बिजनेस बन जाए तो इंसान ग्राहक नहीं शिकार बन जाता है। कंपनीज भरोसा नहीं बेचती, डर बेचती है और हम उसे खुशी समझकर खरीद लेते हैं। 8 सब्सक्रिप्शन ट्रैप। छोटा सा सब्सक्रिप्शन, लंबी लूट की स्क्रिप्शन। शुरुआत फ्री से होती है, खत्म आपकी सैलरी पर। 7 दिन फ्री ट्रायल लो, पहला महीना बिल्कुल फ्री। आप खुश होकर सब्सक्राइब कर लेते हो और फिर ऑटोमेटिकली पैसे कटते रहते हैं। ऑटो रिन्यूअल इनविजिबल चूना। कंपनीज डिफॉल्ट में ऑटो रिन्यूअल ऑन रखती है, आपको पता भी नहीं चलता और हर महीने साल साइलेंटली पैसे कटते रहते हैं। कैंसिल करना वो तो मेज गेम है। इतना छिपा और जटिल बना देते हैं कि आम आदमी कंफ्यूज होकर छोड़ ही देता है। छुपे हुए चार्जेस बेसिक प्लान फ्री दिखाते हैं, लेकिन असली फीचर्स तो पेड प्लान में छिपे होते हैं। एक बार ट्रैप में आ गए तो अपग्रेड करो का पॉपअप पीछा नहीं छोड़ता। इमोशनल ट्रैप भी है इसमें। आपका डाटा हट जाएगा अगर सब्सक्रिप्शन बंद किया, आपको फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। आदमी डर के मारे रिन्यू करवा देता है। सबसे बड़ा जाल अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस। नेटफ्लिक्स हो, अमेज़न प्राइम या कोई ऐप, महीने भर ना यूज करो फिर भी पैसे कटेंगे। कंपनी बोलेगी तेरी नजर ना सही, हमारा रेजर चल रहा है। सब्सक्रिप्शन एक ऐसा जाल है, दिखता फ्री है पर धीरे धीरे आपकी सैलरी का हिस्सा बन जाता है। तो भाई अब समझ आया ना, ये कंपनियां हमें प्रोडक्ट नहीं बेचती, इमोशंस बेचती है, डर बेचती है, लालच बेचती है। अब अगली बार जब आप किसी चीज पर लिमिटेड टाइम ऑफर या 70% ऑफ लिखा देखो तो एक सेकंड सोच लेना, क्या मैं वाकई फायदा उठा रहा हूं या कोई और मेरा फायदा उठा रहा है। अगर ये वीडियो आपको आंखें खोलने वाला लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ किस ट्रिक ने आपको झटका दिया और ऐसे ही जागरूक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब वक्त है भारत को सिर्फ नया नहीं समझदार भी बनाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखो कस्टमर हो तो स्मार्ट बनो, टारगेट नहीं।